ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करदिवाचलं पङ्गुलङ्घते गृह्यत्कृपाहेतुमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणम्। अंशो भगवता सुन्दासस्मि सर्वदा तत्कृपापेष्टकनित्यं तत्पृष्ठः सत्कर्मी समो। हरे कृष्ण। सभी भक्त लोगों के चरण में, सभी माताओं के चरण में प्रणति निवेदन करते हुए आज का जो श्रीमद् भागवतम कक्षा हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग सब ब्रजवासी हैं। वैष्णव वंदना में पहले ही होता है वृंदावनवासी तो वैष्णवगण प्रथमे वंदना करिए सवारो चरण। आप लोग सब ब्रजवासी हैं, धामवासी, भगवान का अत्यंत प्रियजन है। आप लोग सब हमें कृपया आशीर्वाद कीजिए जैसे मैं भगवान के बारे में कुछ बोल सकूं। हरे कृष्ण। समस्त गौर भक्तबिंद की, ब्रजवासी गौर भक्तबिंद की। सप्तम स्कंद अष्टम अध्याय से अष्टम अध्याय, सप्तम स्कंद अष्टम अध्याय श्लोक नंबर 3 और 4 दोनों श्लोक हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो संदर्भ चल रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण संदर्भ है। भगवान नृसिंह द्वारा असुर राज का वध। बहुत सुंदर। आज का श्लोक भी बहुत सुंदर है। ये जो संदर्भ चल रहा है ये भी बहुत सुंदर है। आप लोग जो सुन रहे हैं वो भी बहुत सुंदर है। हमें 3 नंबर श्लोक पाठ करेंगे, उसका 4 नंबर श्लोक एक साथ में पाठ करेंगे। कुपावेशचलोद्ग्रात्र पुत्रं हन्तु मनोदधे क्षिप्ता परुषया वाचा प्रह्लादम् अदत्अर्हणम् आहिक्षणमानः अपापेन तिरश्चिनेन चक्षुषः। अभी हम लोग 4 नंबर श्लोक एक साथ में पाठ करेंगे। प्रश्रयावनतं दन्तं बद्धाञ्जलिम् अवस्थितं सर्पः पद आहत इव शशन् प्रकृति आदुर्ना। कोपो आवेश अत्यंत क्रुद्ध मुद्रा में चलत कांपता हुआ गात्र पूरा शरीर पुत्रम अपने पुत्रों को हंतुम मारने के लिए मनः मन को दधे स्थिर किया, क्षिप्ता डांटते हुए
पुरुषया अत्यंत कटु वाचा वाणी से प्रह्लादम महाराज प्रह्लाद को अतत और हनम अपने उत्तम पवित्र तथा सुकोमल आयु के कारण प्रताड़ना से अयोग्य आहो कहा इक्ष्मान क्रोध में उते देखते हुए पापेन अपने पाप कर्मों के कारण तिरस्चिनेन टेढ़ी चक्षुषा आँखों से प्रश्रय अवनतम अत्यंत विनम्रता से दांतम संयमित बद्ध अंजलिम हाथ जोड़े अवस्थितम स्थित सर्पः स्वाप पद आहत पाँव से कुचला जाकर इव सदृश शासन फुफकारते प्रकृति से दारुण अत्यंत दुष्ट। श्रील प्रभुपाद द्वारा दिया गया अनुवाद तात्पर्य जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। जब हिरण्यकशिपु सारी स्थिति समझ गया तो वह इतना अधिक क्रुद्ध हुआ कि उसका सारा शरीर कांपने लगा। इस तरह उसने अंततः अपने पुत्र प्रह्लाद को मार डालने का निश्चय कर लिया। हिरण्यकशिपु स्वभाव से अत्यंत क्रूर था और अपने को अपमानित हुआ जानकर वह पाँव से कुचलते सर्प की भांति फुफकारने लगा। उसका पुत्र प्रह्लाद शांत विनम्र तथा भद्र था। वह इंद्र संयमी था और हिरण्यकशिपु के सम्मुख हाथ जोड़े खड़ा था। वह अपने आयु तथा आचरण के अनुसार प्रताड़ना के योग्य न था। फिर भी हिरण्यकशिपु ने टेढ़ी नज़र से उसे घूरते हुए निम्नलिखित कटु शब्दों के द्वारा फटकारा। कृपा करके अनुवाद एक बार बोलेंगे हम लोग सब एक साथ में बोलते हैं। जब हिरण्यकशिपु सारी स्थिति समझ गया तो वह इतना अधिक क्रुद्ध हुआ कि उसका सारा शरीर कांपने लगा। इस तरह उसने अंततः अपने पुत्र प्रह्लाद को मार डालने का निश्चय कर लिया। हिरण्यकशिपु स्वभाव से अत्यंत क्रूर था और अपने को अपमानित हुआ जानकर वह पाँव से कुचलते सर्पों की भांति फुफकारने लगा। उसका पुत्र प्रह्लाद शांत विनम्र तथा भद्र था। वह इंद्र संयमी था और हिरण्यकशिपु के सम्मुख हाथ जोड़े खड़ा था। वह अपने आयु तथा आचरण के अनुसार प्रताड़ना के योग्य न था। फिर भी हिरण्यकशिपु ने टेढ़ी नज़र से उसे घूरते हुए निम्नलिखित कटु शब्दों के द्वारा फटकारा। तात्पर्य: जब कोई परम अधिकारी भक्तों के प्रति दृष्ट बन जाता है तो उसे प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होना पड़ता है। उसकी आयु
क्षीण हो जाती है, उस पर गुरुजनों का आशीर्वाद नहीं रह जाता और उसके पुण्यों का फल जाता रहता है। उदाहरणार्थ हिरण्यकशिपु ने भौतिक जगत में इतनी शक्ति प्राप्त कर ली थी कि वह स्वर्गलोक समेत लगभग ब्रह्मांड के सारे लोगों को जीत सकता था, किंतु अब प्रहलाद जैसे वैष्णव के प्रति अपने दुर्व्यवहार के कारण उसकी तपस्या के सभी फल क्षीण गए। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, आयु श्रेयं जसो धर्मम लोकान आशीष एव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि वंशो महत अतिक्रमः। जब कोई किसी महात्मा के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसकी आयु, ऐश्वर्य, यश, धर्म, संपत्ति तथा सौभाग्य सभी नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पे आज का तात्पर्य समाप्त है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के संदर्भ कितना सुंदर श्लोक, कितना सुंदर अनुवाद प्रभुपाद जी दिया, और हम लोगों के लिए ये जो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी ने डाला है, ये हमारा आध्यात्मिक जीवन के लिए कितना एक महत्वपूर्ण चीज़ है। इस संदर्भ इसलिए श्रील प्रभुपाद भागवतम का सप्तम स्कंद एक प्रहलाद महाराज के बारे में ही चर्चा हो रहा है। श्रील प्रभुपाद जी ये सातवां स्कंद, सप्तम स्कंद को बार बार पढ़ते थे, क्योंकि प्रहलाद चरित्र इतना महत्वपूर्ण है। हमारा हर भक्त के लिए प्रहलाद चरित्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आज का ये जो संदर्भ है, इसे अनुवाद में श्रील प्रभुपाद जी और बताते हैं, जब हिरण्यकशिपु सारी स्थिति समझ गया तो वह इतना अधिक क्रुद्ध हुआ कि जिसका उसका सारा शरीर कांपने लगा। आज का इस संदर्भ में असुरों का स्वभाव और भक्तों का स्वभाव के बारे में सुंदर रूप से विवरण किया श्रील प्रभुपाद जी। असुर लोगों का स्वभाव कैसा होता है, किस तरह होता है। जब हिरण्यकशिपु सारी स्थिति समझ गया, कौन सा स्थिति, इसका पहला वो वर्णन कर चुके हैं। सारे परिस्थिति समझ गया। जैसे वृंदावन में गुरुकुल है, गुरुकुल में सारे भक्त लोगों को, बालकों को पढ़ाई करते हैं। हिरण्यकशिपु का भी एक गुरुकुल थे, सारे असुर बालकों को वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए गुरुकुल की व्यवस्था थी। अब गुरुकुल में कौन शिक्षा देते थे? षंड, अमरक, दो शिक्षक थे। उन लोग क्या शिक्षा देते थे? भौतिक संसार में कैसे जीना है, भौतिक चीज़ों के बारे में शिक्षा प्रदान करते थे। जिससे षंड, अमरक ये भौतिक चीज़ों में शिक्षा प्रदान करके वापस घर लौटते जाते थे। उसके बाद प्रहलाद महाराज का क्लास शुरू होता था। सारे असुर बालकों को साथ में लेके प्रहलाद महाराज शिक्षा शुरू करते थे। वो क्या शिक्षा देते प्रहलाद महाराज? कृष्ण ही भगवान है, भगवान को ही सेवा करना जीव का धर्म है। प्रहलाद महाराज ने कितना उम्र था उसी समय? 5 साल का बालक। अभी सोचिए, तो
तो प्रहलाद महाराज 5 साल का बालक, और गुरुकुल में जितने सारे बालक थे, तो प्रहलाद महाराज के साथ सारे स्टूडेंट का कितना गहरा संपर्क थे। एक बहुत सुंदर शिक्षणीय चीज़ है। प्रहलाद महाराज इतना सुंदर रूप से सभी को ये शिक्षा प्रदान करते थे, ये सारे बालक प्रहलाद महाराज को बहुत स्नेह करते थे, श्रद्धा करते थे, जिसका वजह से प्रहलाद महाराज का ये शिक्षा सारे असुर बालक को ग्रहण कर पाया। श्री गुरुदेव से किस समय शिक्षा हमें वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? बोलते हैं जादृशी जादृशी श्रद्धा सिद्धिर भवती तादृशी। श्रद्धा का अनुसार आप ज्ञान आपका हृदय में प्रकाशित होगा। जिसका प्रति जितना श्रद्धा है उतना ही आप उसके ज्ञान को हृदय में धारण कर पाएंगे। नहीं तो शिक्षक सभी के लिए शिक्षा देते हैं ना, किसी को जो फास्ट होता है उसके लिए ज़्यादा शिक्षा देते हैं, जो फेल करते हैं उसको शिक्षा कम देते हैं। ऐसा होता है? होता नहीं है। शिक्षक सभी के लिए समान बराबर शिक्षा देते हैं। तो कोई फर्स्ट क्लास फास्ट होता है, कोई फेल होता है। किसका वजह से? क्या कारण है? ग्रहण करने का क्षमता। जिसका प्रति जितना श्रद्धा होगा, श्रद्धा से अपने आप गुरु का कृपा वर्षित होता है। प्रहलाद महाराज के साथ सारे गुरुकुल में जो जितना सारे असुर बालक थे, इतना प्रहलाद महाराज के प्रति गहरा संपर्क थे, श्रद्धावान थे, जिसका वजह से प्रहलाद महाराज के सारी जो शिक्षा सारे असुर बालों को ग्रहण कर पाया। और चंद्र अमर को जो गुरुकुल का टीचर थे, उनका एक भी शिक्षा याद नहीं रहता था। जिसमें चंद्र अमर को देखा, यारे हमारे गुरुकुल में मैं जो शिक्षा देता हूँ उनको एक भी शिक्षा उनको याद नहीं रहते हैं। प्रहलाद महाराज जो शिक्षा देते हैं, वो 5 साल का बालक उनका शिक्षा सब वही पालन कर रहे हैं। ये देखते हुए चंद्र अमर को बहुत सोच में पड़ गया। बहुत सोच में पड़ने के पश्चात वो सोचा, यदि ये संदेश यदि हिरण्यकशिपु के पास चला जाएगा तो हमारा हालत टाइट हो जाएगा। इसलिए पहले ही जाके चंद्र अमर को हिरण्यकशिपु के पास जाके ये संदेश दिलाया। आपके गुरुकुल में अभी प्रहलाद महाराज वो जो शिक्षा दे रहे हैं, वही शिक्षा ही सारे असुर बालकों को वही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हमें जो शिक्षा प्रदान करते हैं वो शिक्षा नहीं ग्रहण कर रहे हैं। तब ये बात सुन के जब हिरण्य को सारी स्थिति समझ गया, ये सारी स्थिति ये स्थिति बन गया अभी गुरुकुल में। तो इसी स्थिति में तो इतना अधिक क्रुद्ध हुआ कि उसका सारा शरीर कांपने लगा। ये असुरों का स्वभाव, असुरों का नेचर कैसा होता है। जैसे हम लोग देखते हैं असुर क्या करते हैं, जिसका उनका किसी से कोई व्याघात सृष्टि करेगा तो वो सहन नहीं कर पाएंगे। जैसे हम लोग देख सकते हैं असुर का प्रकृति किस तरह होता है। कंस ने उनका बहन देवकी का शादी करने के पश्चात जिस समय वसुदेव देवकी को रथ का ऊपर बैठा के लेके गया था, ससुराल में छोड़ने के लिए गया था, जिस समय आकाशवाणी हुआ, हे मूर्खो, तुम जानते नहीं हो, तुम जिसको रथ में बैठा के लेके जा रहे हैं
उसका अष्टम गर्भ संतान तुम्हारा मृत्यु का कारण होगा। जब ये वाणी सुना तब कंस क्या हुआ? कंस का हालत ऐसा, असुर लोगों का स्वभाव ऐसा होता है, जिसमें खुद का कोई इंद्र दीप्ति में कोई कुछ बाधा आएगा तब तुरंत जैसे जहरीला सांप वो चल जाएगा, उसका शरीर में यदि कुछ टच लगेगा साथ साथ हरे कृष्ण। असुर लोगों का स्वभाव ऐसा होता है, इसीलिए बोला तुरंत इतना क्रुद्ध हुआ कि उसका सारा शरीर कांपने लगा, जिससे बहुत क्रोध आ जाते हैं, शरीर को वश में नहीं रख पाते हैं असुर लोग विशेष करके। हर जगह देख सकते हैं। तो मुझे क्या किया? इस तरह अपने अंततः अपने पुत्र प्रहलाद को मार डालने का निश्चय कर लिया। अभी देखिए, अभी यहाँ पे बहुत सुंदर संदर्भ आ रहा है इधर। क्रोध का वजह से क्या होता है? क्रोध ऐसा एक चीज है, कुछ भी कर सकते हो। क्रोध ऐसा एक चीज होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर इसके बारे में संदर्भ देके गया। क्रोध कहाँ से उत्पन्न होता है? कामो एषो क्रोधो एषो रजोगुण समुद्भव। कामो एषो क्रोधो एषो रजोगुण समुद्भव। रजोगुण से ये उत्पन्न होता है। हम लोगों को ये बहुत सुंदर शिक्षा हमने इससे ग्रहण कर सकते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ये सप्तम स्कंद प्रहलाद महाराज के चरित्र के बारे में बार बार चर्चा करते थे। ऐसे महत्वपूर्ण वर्णन है इसमें। हिरण्यकशिपु और निर्णय ले लिया, जो भी मेरा पुत्र हो इसको मार डालूंगा मैं। और आज के श्लोक का हर लाइन जो होता है, हर लाइन बहुत सुंदर शिक्षा बता के यहाँ भी निश्चय कर लो, मार देंगे प्रहलाद महाराज को, मार डालेंगे। हिरण्यकशिपु स्वभाव से अत्यंत क्रूर था, क्रूर स्वभाव था। जैसे चाणक्य पंडित बताते हैं, खल व्यक्ति को सर्प को बस बना सकते हैं। सांप सबसे ईर्ष्यालु होता है, तो सांप को बस कर सकते हैं, परंतु खल व्यक्ति को बस नहीं, कभी भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हिरण्यकशिपु इतना क्रूर स्वभाव संपन्न थे, इसलिए वो निर्णय ले लिया, प्रहलाद जो भी मेरा पुत्र हो उसको मार डालूंगा मैं। एक पिता होके पुत्र को कैसे कर सकते हैं आप लोग समझ लीजिए। अभी बोल रहे हैं हिरण्यकशिपु स्वभाव से अत्यंत क्रूर था, और अपने को अपमानित हुआ जानकर वह पांव से कुचले सर्प की भांति फुफकारने लगा। उसका पुत्र प्रहलाद, तब हिरण्यकशिपु का स्वभाव कैसा हुआ बताइए। तो प्रहलाद महाराज क्या किया? प्रहलाद महाराज शांत, विनम्र तथा भद्र था। वह इंद्रिय संयमी था और हिरण्यकशिपु के सम्मुख हाथ जोड़े खड़ा था। वह अपने आयु तथा आचरण के अनुसार प्रताड़ना के योग्य न था, फिर भी हिरण्यकशिपु ने टेढ़ी नज़र से उसे घूरते हुए निम्नलिखित कटु शब्दों द्वारा फटकारा।
तो प्रहलाद महाराज शांत, विनम्र, भद्र होके हिरण्यकश्यप के सम्मुख हाथ जोड़ करते हुए खड़ा हुआ था। प्रहलाद महाराज को परम भक्त थे। इससे कितना सुंदर सीख सुननी चाहिए। जे परम भक्त भगवान का शुद्ध भक्त थे। शुद्ध भक्त का चरण में यदि हिरण्यकश्यप इतना एक दोषु था, इतना क्षमता संपन्न थे, पूरा स्वर्ग राज्य इंद्र को परास्त करके पूरा स्वर्ग राज्य टाइप कर लिया, हाथ में ले लिया, स्वर्ग राज्य को पूरा दखल कर लिया। सारे ब्रह्मांड को दखल करने के लिए इस तरह क्षमता संपन्न थे हिरण्यकश्यप। परंतु एक छोटा चीज, केवल उनका 5 साल का बालक, भले ही उनका बालक है परंतु परम वैष्णव थे। इससे बहुत बड़ा हमें शिक्षा मिलते हैं कि यद्यपि हमारा बालक हो सकते हैं परंतु परम वैष्णव है। इसलिए वैष्णव के चरण में, प्रहलाद महाराज के चरण में उसको कितना प्रहलाद महाराज को परेशान किया, मार डालने के लिए प्रहलाद महाराज के पीछे कितना पड़ गया, पीछे पड़ गया प्रहलाद महाराज को, सब वर्णन करके गया। प्रहलाद महाराज पहाड़ के ऊपर से फेंक दिया। प्रहलाद महाराज कौन रक्षा किया? भगवान ने प्रहलाद महाराज को रक्षा किया। कितना मान डालने के लिए प्रयास किया हिरण्यकश्यप ने, कुछ कर पाया? कुछ भी नहीं कर पाया। क्योंकि प्रहलाद महाराज ऐसा ये भक्त थे। हमेशा लेके सोचते थे प्रहलाद महाराज, प्रभु मैं हूँ दास तुम्हारा, प्रभु मैं आपका दास हूँ। प्रहलाद महाराज हमेशा के लिए यही सोचते थे, प्रभु मैं हूँ दास तुम्हारा, मुझे ना अपना दिल से विसारो। हे प्रभु मुझे आपका दिल से मत बेकारो, मुझे आपका दिल में आश्रय दीजिए। प्रहलाद महाराज को जितना मार डालने के लिए प्रयास किया हिरण्यकश्यप ने, प्रहलाद महाराज एक ही चीज़ है, प्रभु मैं हूँ दास तुम्हारा। भक्त का स्वभाव इतना सुंदर होता है। इसलिए प्रहलाद महाराज को कभी भी कुछ भी कोई कर नहीं पाया। इसलिए प्रहलाद महाराज के चरण में हिरण्यकश्यप जो अपराध कर लिया, अपराध जिस पर कर लेते हैं वर्णन आते हैं, आयु शीर्ष जसो धर्म लोकानाशिष एव च हन्ति श्रेयांसी सर्वाणि पुंसो महदोतिक्रम। जिस समय इस तरह महान वैष्णव के चरण में कोई अपराध कर लेते हैं, उनका सारे जश, सारे ऐश्वर्य, सब कुछ, आयु, धर्म, संपत्ति, सौभाग्य, सब कुछ खत्म हो जाते हैं। इसलिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु हम लोगों को यही शिक्षा देते हैं, त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा। यद्यपि ये श्लोक बहुत ही सुंदर है, परंतु कभी कभी हम लोग के मन में विचार आते हैं, वैष्णव हईते मने बड़ छिलो साध,
तृणादपि श्लोक से पोड़े गलम बात। ये श्लोक इतना कठिन है, ये श्लोक मेरे लिए संभव नहीं है। इसलिए वैष्णव होने के लिए मन में बहुत इच्छा था, परंतु ये श्लोक से मैं बात पड़ गई। परंतु इसी श्लोक के ऊपर इस संदर्भ में चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर ये शिक्षा दे के गया, भक्तों हमारा किस तरह हमें शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। ये प्रहलाद महाराज के इस शिक्षा से हमें क्या शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में आदि लीला 17 अध्याय 26 से 33 नंबर श्लोक तक वर्णन करके गया। मैं पढ़ के जा रहा हूँ। ये बहुत सुंदर चीज़ है, इसीलिए इसलिए प्रभुपाद जी ये प्रहलाद चरित्र इतना महत्वपूर्ण है और भक्तों के लिए और व्यक्ति के लिए। कैसे हमें भक्त बनना है, कैसे भक्त हमें क्या करना चाहिए, ये बहुत सुंदर शिक्षा प्रहलाद महाराज चरित्र से हम लोग खुद के जीवन में उतार सकते हैं, उतारने के लिए प्रयास कर सकते हैं। इतना सुंदर चीज़ है। हम लोग देखते हैं जे कुछ कुछ परिवार में बहुत सारे भक्त लोग ईश्वर में जिसमें आ जाते हैं, उसका पिता माता बहुत क्रोधित हो जाते हैं, इस्कॉन के प्रति बहुत इल्ज़ाम लगा देते हैं जे मेरा बेटा को इस्कॉन वो लेके चला गया। एक बार तो इस तरह बहुत होता है। मैं जिसमें मायापुर में थे उस समय त्रिपुरा का एक भक्त मायापुर में आ गया, आके न्यू भक्त ट्रेनिंग कर लिया, 6 महीना रहा। उसका घर से पूरा पुलिस लेके 2 पुलिस लेके आ गया त्रिपुरा से। मेरे बेटा को इसको यहाँ पे पकड़ के रख दिया। तो पुलिस आया, पुलिस आके मंदिर कर्तृपक्ष को बुलाया, न्यू भक्त डायरेक्टर को बुलाया, क्या हुआ, अरे इनके बेटा को आप लोग इस्कॉन में रख दिया, उसको पूछो। उसके बेटा को भी बुलाया, पूछो उनको। नहीं, मुझे कोई नहीं लेके आया, मैं खुद नहीं आया, मैं यहाँ पे रहेंगे, आप लोग जाओ यहाँ से। पुलिस क्या करे बाबा। फिर भी उसी समय उनको लेके गया। ले जाने के बाद 2 हफ्ता रहा घर में। कितने दिन रखेंगे। फिर से वो क्या किया, घर में 1 हफ्ता रखा। 1 हफ्ता रखने के बाद वो खिड़की से पेड़ से उतर गया, उतर के फिर मायापुर में आ गया। अभी क्या करेंगे। अभी 15-20 साल हो गया, अभी इस्कॉन में ही है, भगवान के सेवा में सेवा कर रहे हो। इसलिए जितने ये होता है, हमारा भी ऐसा हुआ। जिसमें कोई घर छोड़ के आते हैं, किसी को बोल के आते हैं, पीते जी को बोल के आते हैं, कोई बोल के नहीं आते हैं। ये श्रीमद चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा है। श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को यही शिक्षा दिया ना। श्रीमद चैतन्य महाप्रभु घर छोड़ के जिस समय गया, घर में कौन था, कोई देखने वाला व्यक्ति था कोई घर में। उनका युवती पत्नी थी, उनका मामी थी, देखने वाला कोई नहीं था। श्रीमद चैतन्य महाप्रभु घर से निकल गया। तभी हमें ऐसा हो गया, हमारा घर से वो 8-10 भक्तों को लेके आ गया, पूरा हट्टा गुट्टा व्यक्ति को पकड़ के लेके आ गया। मुझे ले जाएंगे तो चलो आपको जाना है। ले कहाँ जाना है, तुमको वापस जाना है घर में। जिसमें उन लोग मायापुर में आया है, उन लोगों को अच्छे से प्रसाद खिलाया। अच्छे से प्रसाद खिलाने के बाद उसको थोड़ा आराम करने दिए। आराम किया। आराम करने के बाद बोलने लगे, बात करने लगे। मैं पूछा आप लोग कैसे लग रहे हैं, आप लोग के यहाँ पे। ये तो बहुत अच्छा लगा है, ये तो जाने के लिए मन नहीं करते हैं। तो आप लोग के जाने के लिए मन, तो मुझे लेने के लिए क्यों आया। ये तो सही है, फिर भी हम लोगों को तो एक कर्तव्य कर्म है ना।
तो क्या कर्तव्य कर्म है? जहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे जाने के लिए मन नहीं करता है, तो वहाँ से आप मुझे ले जाने के लिए आए हैं, आप लोग सही काम किया। हम लोग तो समझता हो ये सही नहीं है, अब बहुत अच्छा जगह में है, आप लोग जाओ, टेंशन मत करो, बहुत सुंदर यहाँ पे, कोई असुविधा नहीं है, बीच बीच में आते रहिए आप लोग सब। हरे कृष्ण। ये जो असुर प्रकृति का व्यक्ति, आसुरी प्रवृत्ति का जो आदमी होते मनुष्य, इस तरह उनको मनोभाव आता है, वो किसी को भला ही नहीं सहन कर पाएंगे। उन लोग सोचते हैं हम लोग जिस तरह कष्ट में झेल रहा है, मेरा बेटा को भी ऐसे कष्ट झेलना पड़ेगा, झेलना। शास्त्र में कहा बताते, इसी संदर्भ में आएगा जिसमें हिरण्यकशिपु को मार डाला भगवान नृसिंहदेव, तब प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को वर मांगने लगा, प्रहलाद मैं तुमको कुछ वर देना चाहता हूँ, तुम वर मांगो। तो प्रहलाद महाराज क्या वर मांगा था? मेरे पिताजी को आप कृपा कीजिए। भगवान ने, देखो प्रहलाद, तुम्हारा कोई सोचने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा तरह जो भक्त है, जिस वंश में है, उस वंश में अगला 7 पीढ़ी, पीछे 7 पीढ़ी उद्धार हो जाएगा। ये भगवान का इतना सुंदर वर है। तो जिसका वंश में एक कृष्ण भक्त बनेगा, एक कृष्ण भक्त आएगा, तो कितना सौभाग्यवान है। इसलिए हर पिता माता का कर्तव्य ऐसा होना चाहिए, मेरा संतान को कृष्ण भक्त ही बनाऊंगा मैं। यही तो शास्त्र में वर्णन है। सही से परम गुरु, सही पिता माता श्री कृष्ण चरण में जो प्रेमो भक्ति दाता, सही पिता माता सही होता है जो उनका संतान को कृष्ण भक्त का मार्ग में आगे बढ़ने के लिए मदद करते रहते हैं। नहीं तो सही पिता नय, सही माता नय, सही गुरु नय, जो उनका संतान को कृष्ण भक्त का मार्ग में आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इतना सुंदर चीज है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी कोई सवाल है तो हम लोग 1-2 मिनट चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो आज के भागवत उत्सव आज यहाँ पे विराम लेते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, स्वागत गौर भक्तबिंद की, निताय गौर प्रेमानंदे।